कि लफ्ज किसे कहते हैं। लफ्ज जब दो हरूफ को मिलाकर लिखा या पढ़ा जाए तो वो लफ्ज बन जाता है। हरूफ क्या है? अलिफ बे पे से जीम के अलिफ से लेके ये तक तमाम हरूफ है। हरूफ लहजी क्या है? हरूफ है। लेकिन जब हरूफ को अलिफ एक हर्फ है, बे एक हर्फ है, लेकिन जब हम इन दो हर्फ को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने से लफ्ज बन जाता है। जैसे लफ्ज अब बन गया हमारे पास। जब हरूफ को मिलाकर लिखा या पढ़ा जाए तो वो लफ्ज बन जाता है। यानी दो या दो से ज्यादा हरूफ को जोड़ने से लफ्ज बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अलिफ और बे को मिला दिया, अब बन गया। बे और पे को मिला देते हैं, अब बन गया। या बे के सीन को मिला दिया, बस बन गया। दो हरूफ। मसलन जीम और काफ दो अलग अलग हरूफ हैं। जीम और काफ दो अलग अलग हरूफ हैं। मसलन जीम और बे दो अलग अलग हरूफ हैं। लेकिन जब हम इन दोनों हरूफ को आपस में मिलाते हैं तो लफ्ज जब बन जाता है। जीम और बे को जब आपने जोड़ा तो लफ्ज जब बन गया और ये एक लफ्ज बन गया। लफ्ज की अक़साम कितनी? अक़साम किस्म की जमा कितनी टाइप है, कितनी किस्में हैं? लफ्ज की एक किस्म है हमारे पास कलमा और एक किस्म है मुहम्मिल। बताती हूँ कि कलमा क्या है। तो अब आपको लफ्ज समझ आ गया, लफ्ज की अक़साम आपको समझ आ गई कि एक किस्म है कलमा और दूसरी किस्म है मुहम्मिल। अक़साम किस्म की जमा है, कलमा और मुहम्मिल हमारे पास आ जाता है। अब हमें मालूम नहीं कि ये कलमा है क्या। कलमा ये मत समझे कि जो हम कहते हैं कि जी हमारा पहला कलमा और दूसरा और तीसरा, लेकिन कलमा बामानी लफ्ज को, बामानी लफ्ज को, बामानी जिसका यानी कोई मतलब हो, बामानी लफ्ज को कलमा कहते हैं। बामानी लफ्ज को कलमा कहते हैं। यानी वो अल्फाज जिनके मायने आसानी से समझ आ जाएं। यानी वो अल्फाज जिसके मायने मानी आसानी से समझ आ जाए। समझ आ जाएं। यानी या मसलन पानी वानी, पानी वानी। अब आपको पता है कि पानी क्या है? पीने की चीज। और वानी क्या है? जिसका कोई मतलब नहीं है। पानी वानी। रोटी शोटी, रोटी शोटी। रोटी क्या है? जो हम खाते हैं, ब्रेड, कलमा है। और शोटी क्या है? जिसका कोई मतलब नहीं है, मुहम्मिल है। रोटी शोटी जिसका कोई मतलब ना हो। पानी वानी, रोटी शोटी, किताब विताब,
किताब, शिताब। किताब आपको पता है क्या है? कलमा है। शिताब क्या है? इसका कोई मतलब नहीं, मुहमिल। यानी इन अल्फाज में पानी, रोटी, किताब क्या है? कलमा है। कलमा है। आपको समझ आ गई कि बामानी अल्फाज कलमा कहलाते हैं, जिनका कोई मतलब हो। और मुहमिल क्या है? मुहमिल बेमानी अल्फाज। मुहमिल, मीम है मीम लाम, मुहमिल बेमानी अल्फाज। मुहमिल क्या है? बेमानी अल्फाज। बेमानी अल्फाज। बेमानी अल्फाज। बेमानी अल्फाज को मुहमिल कहते हैं। यानी जिसका कोई मतलब नहीं होता। यानी जिसका, आप मिलाकर भी जिसका लिख सकती हैं और आप अलहदा करके भी लिख सकते हैं। जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे मेज वेज। अब आप मेज जानती हैं क्या है? टेबल, मेज कलमा है। लेकिन वेज क्या है? जिसका कोई मतलब नहीं है, मुहमिल है। कुर्सी वुर्सी, कुर्सी वुर्सी। कुर्सी क्या है? कलमा है। वुर्सी क्या है? इसका कोई मतलब नहीं है, मुहमिल है। कुर्सी वुर्सी। या तालियां शालियां। तालियां शालियां। तालियां क्या है? क्लैपिंग, हम तालियां बजा रहे हैं। शालियां क्या है? शालियां का कोई मतलब नहीं, मुहमिल। शालियां वगैरह वगैरह। इन अल्फाज में वेज, वुर्सी, और शालियां मुहमिल है। मुहमिल, जिनका कोई मतलब नहीं है, मुहमिल है।
यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि कलमा क्या है, यानी बामायनी अल्फाज। मुहमिल क्या है, बेमायनी अल्फाज। और समझ, अब आपको मैं घर का काम दे रही हूँ। घर के काम में आपका काम यह है कि बे से, जीम से और मीम से शुरू होने वाले 5 अल्फाज लिखिए। जैसे बे से आपको पता है, आप कोई बादल बना लिया, आपने बिजली आपने बना लिया, या आप कोई भी चीज़ खाने की, बादाम बना लिया, कुछ भी। जीम हो गया, मीम हो गया। इसी तरह इन अल्फाज से शुरू होने वाले 5 अल्फाज लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।